प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। बुध का महादशा जातक के जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके साथ ही यह वाणी का कारक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन में जातक को वाणी व बुद्धि से ही सफलता मिलती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इस वीडियो में हम बुध महादशा क्या है, यह कितने वर्ष का होता है, इस महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का जातक पर कैसा व क्या प्रभाव पड़ सकता है जानेंगे। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, पूर्ण देखिए तथा अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। बुध की महादशा किसी के जीवन में 17 साल तक चलती है। इस अवधि के दौरान देशी रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता, प्रबंधन कौशल, संचार, भाषण इत्यादि के स्तर में बदलाव देखने को मिलता है। यह अवधि आमतौर पर कैरियर, मुनाफे, प्रगतिशील विचारों और बेहतर लेखन क्षमता में प्रगति लाती है। जातक ट्रेडिंग, एंकरिंग, अकाउंटेंसी, पॉलिटिक्स, डीलिंग, बैंकिंग और टीचिंग के लोग इस दौरान बहुत अच्छा काम करते हैं। छात्रों के लिए यह राजनीतिक विज्ञान, कूटनीति और वाणिज्य का अध्ययन करने के लिए एक अनुकूल समय रहता है। पारिवारिक मामलों में भी जातक मन की शांति महसूस करता है। यदि इस अवधि के दौरान बुध शापित या पीड़ित है तो जातक को तंत्रिका संबंधी विकार, त्वचा की समस्याएं, मानसिक समस्याएं, एकाग्रता की कमी, स्मृति हानि और बदनामी भी झेलनी पड़ती है। आइए अब हम यह जानते हैं कि बुध की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का परिणाम क्या है। बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल वैदिक ज्योतिष में सूर्य और बुध के बीच संबंध को मित्रतापूर्ण कहा जा सकता है, जबकि उग्र सूर्य जातक को आवश्यक विश्वास देता है, लेकिन बुध जातक को विवेकवान बनाए रखता है। इस दशा के दौरान ज्ञान और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ग्रह जातकों के लिए सरकारी नौकरी की प्रबल संभावना बनाते हैं। घर और रिश्तों में आराम और शांति बनी रहती है। मूल जातक आध्यात्मिक रूप से भी झुकाव महसूस करता है। समाज भी इस अवधि के दौरान बहुत मदद और समर्थन करता है। यह बैंकिंग, शिक्षण, प्रशासन, लेखा, कानूनन और अन्य क्षेत्रों में नौकरियों के लिए एक सकारात्मक समय है। यदि पुरुषवादी है तो यह दशा दिल की बीमारियों, त्वचा की समस्या, मानसिक तनाव और रिश्तों में अलगाव की ओर ले जाता है। बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि इस दशा के दौरान जातक जीवन साथी और बच्चों के साथ एक सुखद अवधि का आनंद लेता है। चंद्रमा और बुध का संबंध औसत है। चूंकि दोनों प्रकृति में लाभकारी हैं, इसलिए परिणाम अक्सर सकारात्मक होते हैं। इस दशा के तहत व्यक्ति कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्रों के लिए एक चित्रण विकसित करता है। पारिवारिक मामलों में भी खुशी बनी रहती है। हालांकि जातक कभी कभी कुछ तनावों के कारण थकावट का शिकार होता है। इस दौरान सफलता पाने के लिए जातक कड़ी मेहनत करता है।
यदि पुरुष प्रभाव के तहत यह दशा मानसिक परेशानी, एकाग्रता की कमी, हवादार विचारों और कैरियर के मामलों में समस्याओं का कारण बन सकता है। बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फल। वैदिक ज्योतिष में मंगल बुध के प्रति अकुशल है, जो बदले में तटस्थ है। यह कुल मिलाकर एक सकारात्मक अवधि नहीं है। यह अंतर्दशा भाषण यानी कि वाणी में आक्रामकता और तर्कशीलता बढ़ाता है। फिर भी जातक को घर और वाहन होने की सुख सुविधा प्राप्त है। इस अवधि के दौरान पारिवारिक जीवन आनंदमय रहता है, जबकि मंगल कुछ बाधाओं का निर्माण करता है। बुध प्रभावी ढंग से परिस्थितियों से निपटने के लिए परिपक्वता और बुद्धि देता है। विरोध और दुश्मनों के कारण मूल निवासी परेशानी में रहता है। यदि पुरुष प्रभाव के तहत यह दशा उच्च व्यय, गैस्ट्रिक मुद्दों, त्वचा की एलर्जी, आंख और रक्त संबंधी समस्याओं की ओर ले जाता है। बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल। इस समय के दौरान जातक धर्म मार्ग पर चलता है तथा धर्म के प्रति झुकाव रखता है। इसके साथ ही जातक शिक्षा व विवेक से जुड़े काम करने में अधिक रुचि लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि बुध महादशा में बुध का ही अंतर में होना जातक को विद्वानों के साथ समागम करने के लिए प्रेरित करता है। जातक की निर्मल बुद्धि होती है। फैसले लेते समय ये हर पहलू पर अच्छे से विचार करते हैं। इसके साथ ही ये जातक से धन लाभान्वित होते हैं। विद्या के कारण उत्तम यश प्राप्त होता है और सदैव सुखी संपन्न रहते हैं। बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा का फल। वैदिक ज्योतिष में ये दो सबसे अधिक लाभकारी ग्रह हैं। यह शादी कराने का एक अच्छा दौर है। जीवन साथी और बच्चों के साथ मधुर संबंध बनाए रखता है। इस दौरान आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ता है। जातक इस समय के दौरान धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं। सीखने की शक्ति के साथ आपकी धर्मार्थ वृत्ति भी बढ़ती है। पढ़ाई में भी सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। उनकी मानसिक शक्ति और समझ के स्तर में भी सुधार होता है। इस दशा के तहत जातक बैंकिंग, ज्योतिष, कानून, वाद विवाद, अनुसंधान इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अच्छी स्थिति अर्जित करता है। बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। इस अवधि के दौरान दोस्तों और नियोक्ताओं से बहुत अधिक सहायता मिलती है। यह अवधि जातक के लिए व्यापार में बहुत अधिक धन और लाभ लाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह एक अच्छा समय है, क्योंकि व्यक्ति को उनकी बौद्धिक क्षमताओं के कारण बहुत पहचान मिलती है। रोमांटिक भावनाएं भी दिल में जगह बनाती है। जातक प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहते हैं। यह अवधि जातक को एक रचनात्मक प्रोत्साहन भी देती है और सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक वस्तुओं के प्रति झुकाव बढ़ाती है। देसी संगीत, नृत्य, कला, सुगंध इत्यादि के शौकीन हो जाते हैं। यदि पुरुष इस दशा के कारण रिश्तों में दूरी बन सकती है। बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल। वैदिक ज्योतिष में शनि एक क्रूर ग्रह है, लेकिन यह बुध के साथ एक दोस्ताना संबंध साझा करता है। जबकि कुछ बाधाएं हैं, परिणाम अक्सर अंत में सकारात्मक होते हैं। इस दौरान जीवन थोड़ा कठोर होता है, काम का दबाव बढ़ जाता है,
लेकिन आपको अपने प्रयासों के वांछित परिणाम नहीं मिल सकते हैं। शास्त्र का कहना है कि मूल जातक बहुत आंतरिक शक्ति प्राप्त करता है और एक पुण्य पथ पर चलता है। कैरियर और वित्तीय मामलों में छोटी मोटी समस्याएं बनी रह सकती है, लेकिन जातक को इस नुकसान के बिना अन्य नुकसान हो जाता है। यदि इन ग्रहों पर कोई दुख या अशुभ प्रभाव पड़ता है तो जातक कई बार एक अनावश्यक संकट महसूस करता है। बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। इस दशा के तहत जातक दूसरों से बहुत अधिक सम्मान प्राप्त करता है, हालांकि वह मन में भय विकसित कर सकता है और मन में भ्रम का अनुभव कर सकता है। इस दौरान धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाती है। व्यक्ति कैरियर के साथ साथ जीवन साथी के मामले में कई मुद्दों का सामना करता है। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी बनी रहती है। यह अवधि कड़ी मेहनत और तनाव में वृद्धि से चिन्हित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार जातक उदास और असंतुष्ट महसूस करता है। सफलता की राह में कई अड़चनें आ सकती है, लेकिन जातक को इसके लिए काम करते रहना है। बुध की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फल। बुध में केतु का अंतर्दशा होना जातक को हवादार मन देता है। जातक के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं। इस अवधि के दौरान भ्रम और गलतफहमी बनी रहती है। जातक ठोस निर्णय लेने के लिए संघर्ष करते हैं। यह अवधि एक पेशेवर और वित्तीय प्रगति को भी प्रभावित करती है और इस दशा के दौरान खर्च अक्सर होता है। इसके अलावा एकाग्रता का स्तर भी कम होता है। यदि कुंडली में पुरुष संबंधी प्रभाव मौजूद है तो जातक मानसिक रूप से तनाव महसूस करता है और अवास्तविक उम्मीदों को स्थापित करने की प्रवृत्ति भी विकसित कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दें तथा हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य पुष्ट कर दें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड, व्रत पर्वत संबंधित शास्त्रोक्त वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त होता रहे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।